तो सर, जिस तरह से आपने इसका पूरा विवरण किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किन माध्यमों से इस पोर्नोग्राफी से हम एक्सपोज हो सकते हैं, यानी हम उससे मुठभेड़ हो सकता है हमारा पोर्नोग्राफी से। अब जैसे मैंने कहा कि स्मार्टफोन्स के आ जाने की वजह से इंटरनेट सबके हाथों में आ गया है जी। तो कोई भी एक छोटा सा क्लिक कर दे तो वो पोर्नोग्राफी को एक्सपोज हो सकता है। कहा जाता है कि सबसे पहला एक्सपोजर 11 साल की उम्र में एवरेज होता है। मैं तो समझता हूँ उससे छोटे उम्र में होता होगा, और इस लॉकडाउन के बाद तो जब फोन अब हर हाथ में पहुंच गया, हर बच्चे के हाथ में फोन है, तो उतनी छोटी उम्र में भी पोर्नोग्राफी को एक्सपोज होने के जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं। कई बार बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या देख रहे हैं, तो लेकिन ये एक्सपोजर फोन के द्वारा बहुत आसानी से हो जाता है। कई बार ये लोग गलती से पोर्नोग्राफी कंटेंट की तरफ पहुंचते हैं, जैसे कि कोई गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया। अब ये जो पोर्न के कंपनीज है वो भी जानबूझकर देखते हैं कि बच्चे क्या टाइप करते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो सकता है, उस हिसाब से वो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो गलत स्पेलिंग की वजह से कोई वेबसाइट पे वो पहुंच जाते हैं। कई बार पॉपअप विंडो आते हैं, यानी आप कुछ देख रहे हो और अचानक से कुछ पॉपअप विंडो आया और उसमें कुछ लिखा है, बच्चों को समझ में आता नहीं, या फिर वो क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु उनका बढ़ जाता है और फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं। और कई बार ईमेल के द्वारा आता है। तो अलग अलग तरह से बच्चे जो है इसके सामने आ जाते हैं। और क्योंकि अब मैंने कहा कि फ़ोन सबके हाथ में है जी, तो हमारे बच्चे शायद देख भी चुके होंगे, इसको एक्सपोज भी हो चुके होंगे। अब ये तो फोन की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप ले लो, जैसे कि हमारे मूवीज है जी, जितने भी सिनेमाज अब आ रहे हैं, आप 10 साल पहले के और आज के मूवीज में देख लो। अब 20 साल पहले की तो बात छोड़ ही दो पर अभी जो मूवीज में जो ओपननेस के साथ, फॉर एग्जांपल कि किसिंग का सीन दिखा रहे हैं, या एक पति पत्नी के बीच के संबंध में जो हो रहा है उसको ओपनली, हालांकि कुछ चीजों को छुपा कर भी उसको जिस तरह से मेन स्ट्रीम वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब वो छोड़िए, वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आ रहे हैं या एमएक्स प्लेयर पे जो वेब सीरीज आ रहे हैं, उसमें जो दृश्य किसी भी बच्चे के सामने भी आ सकता है, वहां पर भी एक्सपोजर हो रहा है। हमारे फिल्मों के अंदर जो आइटम सॉन्ग्स है जी, जो अभी आजकल एक फिल्म निकाला और उसमें आइटम सॉन्ग नहीं है तो फिर वो पिक्चर नहीं है। करेक्ट। और वो आइटम सॉन्ग खास कर इसी इरादे से बनाया जाता है कि लोगों के अंदर सेक्सुअल अराउजल क्रिएट हो। तो उसके अंदर जो गाने के लफ्ज होते हैं जी, या जो डांस के मूव्स होते हैं, वो इसी तरह से होता है कि किसी की उत्सुकता या किसी को उस तरह से उत्तेजित किया जाए, उसको एक्साइट किया जाए। और जो इमेजरी दिखाते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट्स ले लो, न्यूज़पेपर में हो या टीवी पे हो, जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो भी उसी तरह के हो गए। अच्छा, ये सबसे भी खतरनाक है जब पोर्नोग्राफी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, यानी बहुत ही छुप कर हमारे बच्चों के कार्टून्स के अंदर प्रवेश कर रहा है। और उससे भी हैरानी की बात है कि जिस तरह से पोर्नोग्राफी आज वीडियो गेम्स के अंदर से आ रहा है, तो आप वीडियो गेम्स के कुछ गेम्स के कैरेक्टर्स को आप देखोगे तो उनका चित्रीकरण, उनका शेप, उनका ड्रेसिंग सब देख के ऐसा ही लगे कि बस अब एक और कुछ कर दिया तो ये पोर्नोग्राफी हो जाएगा, यानी उसके कगार तक लाकर रख दिया है। तो मैंने कहा, मूवीज, वेब सीरीज, हमारे गाने, हमारे डांस, हमारे कार्टून्स, एनिमेशन, वीडियो गेम, अब रहा क्या, सब जगह पे तो पोर्नोग्राफी जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है। तो हर चीज के अंदर, जैसे कि इंसान सेक्स के लिए जी रहा है, यानी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो सेक्स है, उस तरह से पूरे कम्युनिकेशन को हैंडल किया जा रहा है। तो एक तो मेन स्ट्रीम की वजह से भी वो एक्सपोज हो रहा है। तीसरा, कई बार जो है बच्चे वो अपने माता पिता के फोन में कुछ ब्राउज करते वक्त कुछ ऐसे कंटेंट को उनके फोन में देख लेते जी, क्योंकि उन्होंने उनके फोन में सेव करके रखा होगा, या उनके फोन में उन्होंने देखा होगा, बच्चे गलती से ब्राउजिंग हिस्ट्री में चले गए और क्लिक कर दिया और साइट खुल गया। कई बार कोई मैगजीन्स कुछ माता पिता छुपा के रखती है, अब उसकी जिम्मेदारी पूरे इस माता पिता की है, लेकिन बच्चे कई बार इस तरह से भी एक्सपोज होते हैं। और एक और एक्सपोजर का माध्यम जो बहुत बड़ा खतरनाक है, वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। खासकर ये लॉकडाउन के बाद
ये अब बढ़ गया है, इसके लिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे ऑनलाइन जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी न किसी के साथ चैटिंग शुरू कर दे। तो कुछ वेबसाइट्स में जब अगर रीडिंग का भी वेबसाइट है जहाँ पर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी उनके दोस्ती बन जाती है किसी के साथ और चैटिंग करना शुरू करते हैं। अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल प्रीडेटर्स नाम का एक वर्ग का डेफिनेशन अभी दिया गया है। सेक्सुअल प्रेडेटर्स जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं चैट करने के लिए, और जब बच्चे या जवान या कोई भी चैटिंग करता है तो वो सामने वाला व्यक्ति जो प्रेडेटर है, शिकारी है, वो इस तरह से सवाल पूछता है कि उसको जानकारी मिल जाती है कि ये व्यक्ति कितने उम्र का है, कहाँ बैठा है और इसकी ज़रूरतें क्या है, ये क्या ढूंढ रहा है, उसका वीकनेस क्या है। तो इतने इनडायरेक्ट सवाल को पूछ पूछ कर ये सब इंफॉर्मेशन लेकर धीरे धीरे से अगर उसको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति वल्नरेबल है, इसका कमज़ोर है और इसको एक्सपोज या इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, तो फिर धीरे धीरे उत्तेजना देने वाले लिंक, वीडियोस ये सब भेज कर बच्चों को कई बार या जवानों को कई बार इस दिशा में धकेलते हैं। अब मैंने कहा कि एवरेज एज शायद 11 साल का होगा जब बच्चे इसमें एक्सपोज हो जाते, लेकिन सच में तो ये तो क्योंकि डेटा कौन बताएगा कि मैंने 11 में देखा या मैंने 10 में देखा, तो अंदाजा अनऑफिशियली ऐसा है कि 8 से नीचे होगा एवरेज एज जब बच्चे पोर्नोग्राफी को एक्सपोज हो जाते हैं। और बच्चे एक बार एक्सपोज हो जाते हैं तो इनके लिए क्या है, ये बड़ा इंक्यूजिटिव हो जाती है कि ये है क्या, ये चीज़ कभी हमने कभी भी टीवी पे तो देखा नहीं, खुल्लम खुल्ला इसका कुछ बात होता नहीं, तो वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। तो उस इंक्विजिटिवनेस की वजह से वो वापस उसको देखना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और कई बार जब बच्चे या जो टीनेजर्स है या जो एडोलेसेंट्स 14-15 साल के होते हैं, वो जब ये देख लेते हैं तो उनको ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम थोड़ा सा इसको ट्राई करके देख लें, इसका एक्सपेरिमेंटिंग करें। तो कई बार बच्चे उस तरह से भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जो कई बार परिवार के अंदर ही बड़े जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ इस तरह की प्रवृत्ति में शामिल हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा भी हम लाइटली ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों के अंदर ये हो रहा होगा। माता पिता समझते हैं हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, जब देखो होमवर्क कर रहे हैं, जब देखो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब पीछे के विंडोज़ में चल रहा होगा और इनको अंदेशा भी नहीं होगा कि ऐसा सब हो रहा है। और वही नहीं, वो चीज़ें अब प्रायोगिक भी की जा रही है घर में, उसका भी ये लोग कभी बोलेंगे नहीं। बच्चे कभी भी माँ बाप को बोलेंगे नहीं कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इसमें एक ही तरह से क्यूरियोसिटी के साथ, इंक्विजिटिवनेस के साथ शामिल हो जाते हैं। दूसरा कि ये सब जब ये लोग देखते हैं बार बार, तो एक गलत इंप्रेशन इनके ऊपर सेक्स के बारे में जो है होने की संभावना है। कई बार ये लोग शर्म में आ जाते हैं, कई बार एंग्जाइटी में आ जाते हैं, कई बार वो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि सेक्स तुम्हारे ताकत को दिखाने का एक तरीका है। जो खास करके छोटे बच्चे जब देखते हैं कि सेक्स का एक्ट हो रहा है और इसमें औरत के ऊपर हम कब्जा जमा सकते हैं, उसको हम नीचा कर सकते हैं या उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, तो बच्चे हैं ना, इनको ये सब बातें मालूम नहीं, तो कई बार एक गलत इंप्रेशन सेक्स के बारे में उनके दिमाग में आ सकता है। और वही नहीं, इतने छोटे आयु में एक्सपोज होकर यही बच्चे बड़े बनकर अपने सामने के जेंडर के साथ के रिश्तों में फेलियर है कर लगभग सारे स्टैटिस्टिक्स और सर्वे बताते। तो बच्चे इसको देखते हैं, उस पे हुक्ड हो जाते हैं, यानी जैसे कि उनको चंगुल में उसके फंस जाते, और वो बार बार ये देखते रहते, और इसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी घर में हो सकते हैं। तो एक बहुत ही कम आयु में इसका एक्सपोजर हो जाता है, और अगर आप मैच्योर नहीं हो तो इसका बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंस हो सकता है।